नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। इस वक्त हम प्रेम मंदिर पर खड़े हुए हैं और देखिए जिस तरीके से गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव है, उस गुरु पूर्णिमा के महामहोत्सव में हज़ारों और लाखों की संख्या में भक्तगण अपने गुरु, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए, उनके चरण स्पर्श करने के लिए श्रीधाम वृंदावन आते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग अपने गुरुओं के पास भी आते हैं और बहुत सारे लोग जो इष्ट हैं, जो भगवान हैं, उनको ही अपना गुरु मानते हैं। तो बांके बिहारी दर्शन करने के लिए भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन पधारते हैं। ऐसे में जगह जगह लोग, जो समाज सेवी संस्था है, वो जगह जगह किसी कोई प्याऊ लगाता है, कोई उनके खाने की व्यवस्था करता है, तो कोई उनके उपचार की व्यवस्था करता है। इसी क्रम में आज ई रिक्शा संचालक समिति भी पीछे नहीं हट रही है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी फिलहाल ही में कुछ दिनों पहले ई रिक्शा संचालक समिति द्वारा एक कन्या का विवाह किया गया था। उस विवाह में ई रिक्शा संचालक समिति द्वारा 51,000 रुपये का जो सामान था, जो घरेलू सामान था, उपयोग में आने वाला, वह सामान दिया गया था। और आज गुरु पूर्णिमा के इस महापर्व पर प्याऊ लगाई गई है और साथ में ही एक आपत्तिकालीन, मैं कहूँ कि एक एम्बुलेंस तैयार की गई है। यानी ई रिक्शे में एक एम्बुलेंस बनाई गई है, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर चोटिल होता है और वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करता है तो उसको तुरंत लेने के लिए यह ई रिक्शा एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ये एक नया कॉन्सेप्ट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में अक्सर एम्बुलेंस फंस जाती हैं, लेकिन शायद ई रिक्शा है, छोटा है, तो शायद पॉसिबल हो सके कि वो जल्दी से जल्दी उस जो आवश्यक जो व्यक्ति है उसके पास पहुँच सके। हमारे साथ में पूरी ई रिक्शा समिति खड़ी हुई है। मैं यहाँ परिचय करा दूँ, लेकिन यहाँ अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, अध्यक्ष जी के जस्ट बगल में संस्थापक अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं और यहाँ सचिव जी खड़े हुए हैं और अन्य पदाधिकारी हैं, जिसमें अन्य लोग भी हैं। पूरी समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण खड़े हुए हैं। मैं अध्यक्ष जी जान लेता हूँ, क्या सोच, ये एम्बुलेंस वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, कैसे सोचा और क्या बात है? ये है कि वृंदावन में गुरु पूर्णिमा का पर्व है, लाखों में श्रद्धालु आएंगे, तो वृंदावन में छोटी छोटी गलियां होती हैं, एम्बुलेंस हर जगह नहीं पहुंच पाती है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ई रिक्शे को एक एम्बुलेंस का टच देके और ये हमें श्रद्धालुओं की सेवा में लगाया जाए। इसी में को ध्यान में रखते हुए हमने 2 दिन पहले विचार बनाया था कि भाई एक सहायता केंद्र बनाएंगे, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, परेशानी होती है, तो उसके लिए एक हमने सहायता केंद्र बनाया है यहाँ पर और एक हमने रिक्शा को एम्बुलेंस टच दिया है, जो गली गलियों में जाकर भी हम श्रद्धालुओं की सेवा कर सकें। जी जी, तो इनका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, जो तंबू आप देख रहे हैं, यह तंबू खोया पाया केंद्र बनाया गया है। हालांकि ये प्रेम मंदिर के पास में है, मेन चौराहे पर है, जहाँ के बांके बिहारी से जाने के लिए भी रास्ता है, तो शायद ये उपयोगी साबित होगा कल की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए। अब यहाँ सचिव जी यहाँ है, संस्थापक, मैं कहूँ कि संरक्षक यहाँ है, तो कैसा है, अच्छा रहेगा कल का विचार, किस तरीके से बनाया, क्या क्या चीज़ें संचालित रहेंगी? संचालित ये रहेंगी, वैसे तो आज से ही शुरू हो गया है। खोया पाया केंद्र तो आपके सामने लगी गया है। ई रिक्शा जो एम्बुलेंस हमने अस्थायी रूप से बनाई है वो आ चुकी है। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों ने एक निर्णय लिया, सब से विचार विमर्श किया, क्यों ना एक नई चीज़ वृंदावन से संदेश दिया जाए। तो वृंदावन 4 धामों में सबसे बड़ा धाम वृंदावन धाम है। इसके लिए, इस रज के लिए कहते हैं ना, ब्रज रज को सुर नर मुन तरसे, धन्य भाग्य जो नित्य व्रत पर से। उनका धन्य भाग्य है जो यहाँ पर जिन्होंने ब्रज के अंदर जन्म लिया है। ये ब्रज भूमि है, तो यहाँ पर यात्री आएंगे, देशी आएंगे, विदेशी आएंगे, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। तो यहाँ पानी की व्यवस्था भी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक मैं देख रहा हूँ कहीं भी पानी की प्याऊ नहीं है 1 किलोमीटर तक। तो ठंडा पानी, एक तो हम ठंडा पानी लगाएंगे, पानी पिलाना शुरू करेंगे। खोया पाया मान तो किसी का बच्चा चला गया, किसी की महिला हो गई, मतलब होता है, इसके लिए हमने सहायता केंद्र यहाँ पर खोला है। तो हम सब लोगों ने मिल करके विचार विमर्श किया कि जल सेवा भी हो, क्योंकि जल की सेवा, जल नारायण सेवा बहुत बड़ी महत्व होती है, ये प्राणों को बचा देती है। दूसरी ओर खोया पाया बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरा, मान लो कोई अस्थमा का मरीज है, कोई वैसा मरीज है, कोई अटैक पड़ गया किसी को, आजकल तो अटैक पता नहीं, नाचते नाचते पड़ जाता है, चलते चलते पड़ जाता है, छींकते छींकते पड़ जाता है। तो उसके लिए हमने अस्थायी रूप से एक ई रिक्शा की व्यवस्था की है। इससे हमारे पास खबर आए, यहाँ पर कोई आए तो तुरंत उसी समय निःशुल्क अस्पताल तक पहुँचाएंगे। सचिव जी भी यहाँ है, मैं सचिव जी से एक बार जानकारी कर लेता हूँ। सचिव जी कितने ई रिक्शा से तैयार की है यहाँ? 2 ई रिक्शा तैयार की है, जो कि वृंदावन में श्रद्धालुओं को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कोई परेशान हो जाता है, दर्द होता है, चल नहीं पाता है, असहाय है, उसके लिए सेवा के लिए ई रिक्शा के एम्बुलेंस ई रिक्शा बनाया गया है।
देखिए वैसा कहते हैं कि 2 रिक्शा ई रिक्शा तैयार किए गए हैं जो कि एम्बुलेंस का काम है। हालांकि सोच अच्छी है, उस सोच को लेकर के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं। जिस तरीके ताराचंद जी ने भी कहा कि पानी की प्याऊ लगाई गई है इस भीषण गर्मी में, अब कल हजारों और लाखों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। मुड़ियो पूर्णिमा का जो मेला है गोवर्धन से समापन करने के बाद में जब वृंदावन की ओर में प्रस्थान करेंगे तो यहाँ पर भीड़ बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे में सभी लोगों को प्यास भी लगेगी, जो गर्मी का प्रकोप है, सूर्य देवता का प्रकोप है, और उस पानी की प्यास को बुझाने के लिए ई रिक्शा संचालक समिति ने यहाँ प्याऊ भी लगवाई है। और साथ में जो लोग अपने परिवार से बिछुड़ जाएंगे उन लोगों के लिए यहाँ खोया पाया केंद्र भी बनाया गया है। एक नई सोच, नई उम्मीद के साथ में यह लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम इन सभी को शुभकामनाएं देते हैं और आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि समाज के लिए कीजिए, अपने घर के बाहर ही अगर हो सके, पॉसिबल हो तो अपने घर के बाहर ही एक प्याऊ जरूर लगवाइए, जिससे कि आने वाला प्यासा व्यक्ति आपके उस प्याऊ से अपनी चुभा को शांत कर सके। तो ये थी आज हमारी एक खास खबर। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।